हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और सारे कितना चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। मैं हूँ एक नारी, ना समझो मुझे बेचारी, जिसने जीवन की जीती हर एक पारी। जी हाँ, मैं हूँ एक नारी। तो ये वो पंक्तियां हैं उस बेचारी नारी के लिए जिसे समाज ने एक बेचारी नारी समझ लिया है, जबकि वो पड़ती है अपनी जिद से हर किसी पे भारी। तो हमारे पास जो स्टॉक टाइप का प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं है जिससे कि हम अपने आसपास होने वाली लेडीज के साथ जो भी घटनाएं हैं वो हम आपके साथ शेयर कर पाएं। लेकिन मैं आपके साथ आज एक ऐसी लेडी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि रियल है और मेरी आंखों के सामने घटित है। तो आज मैं अपने इस छोटे से YouTube चैनल के साथ आपको उस लेडी से मिलवाती हूँ। और वो फिलहाल कैमरे पे आने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही हैं, पर मैं उनसे थोड़ी सी मुलाकात आपसे करवाऊंगी। बाकी उनकी स्टोरी मैं अपने शब्दों में बयान करूंगी। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है जो कि ये सोच के अपने सपनों को उड़ान नहीं देती हैं कि हम छोटे गांव से हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, घर से नहीं निकल सकते, जॉब नहीं कर सकते। तो उनके लिए आज मैं एक लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल और शॉर्ट सी स्टोरी। तो प्लीज इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं पायल से, जिन्होंने बहुत छोटे स्केल से काम स्टार्ट किया और आज वो किस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, और वो भी इतने कम टाइम में और कम उम्र में कि एक नामी गिरामी इन्होंने बहुत बड़ा बुटीक बना लिया है। तो चलिए सुनते हैं उनकी स्टोरी, उन्हीं की जवानी। तो पायल, हमें आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये काम कैसे सीखा, यानी कि स्टिचिंग आपने कब सीखी? हेलो एवरीवन, मैंने स्टिचिंग 10th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तब मैंने सिलाई सीखी थी। तब मेरे गांव की सभी लड़कियां सिलाई सीखने जाती थी। गांव में ही जाती थी एक लेडीज़ के पास सिलाई सीखने। वहाँ गर्मी की छुट्टियां थी उन दौरान में, और मुझे मेरी दादी और मेरी मम्मी ने बहुत फोर्स किया कि मैं सिलाई सीखने जाऊँ। पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं सिलाई सीखूं। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी दादी और मम्मी के कहने पर मैं सिलाई सीखने गई और मैं सिलाई का कोर्स पूरा किया। क्योंकि मैंने उस सिलाई का दौर कोर्स पूरा में ना किया। फोन हाँ। था ना टीवी हाँ था जी। और दोपहर का टाइम खाली होता था। और लड़कियों को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि गर्मियों की छुट्टियों में आप कहीं इधर उधर घूमेंगी नहीं, और जो भी टाइम बचता था उन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाई जाती थी। तो ये उस दौर की कहानी है। तो इसको जबरदस्ती दादी के कहने पे और पर मम्मी के सिलाई कहने पे सीखी। भेजा गया। तो ये होता है गाइस थोड़ा जॉइंट फैमिली का प्रेशर भी कहिए, और वो हमारा फ्यूचर भी कैसे सिक्योर कर लेते हैं। इसीलिए बड़े जो कुछ करते हैं हमारे लिए बहुत कभी बहुत अच्छा साबित हो जाता है। तो आगे की स्टोरी फिर इनसे और सुनते हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? जब मैंने सिलाई सीखी, फिर उसके बाद सिलाई करने के बाद मैं अपने कपड़े खुद ही सिला करती थी। 10th क्लास के बाद जब मैंने 12th किया फिर इसने, और 12th फिर किया। 12th करते ही इसकी हाँ शादी जी। बहुत जल्दी हो गई। हाँ, 12th क्लास के बाद मेरी शादी हो गई थी, और शादी के बाद भी मैं यहाँ आकर के भी अपने कपड़े खुद ही सिला करती थी। और उसके बाद एक दिन मुझे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि तेरे हाथ में बहुत सफाई है और तू कुछ कर सकती है, सिलाई के लिए कुछ कर सकती है। तो फिर उनकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉप रेंट पे ले ली जाए और काम शुरू किया जाए। फिर मैंने एक शॉप रेंट पर ली और उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया, जो कि काम मेरा बहुत छोटी स्केल से मैंने स्टार्टिंग की थी। और आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। क्योंकि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो हमारे अंदर जो जुनून और जो हमारी मेहनत है, अगर हम लोग उसको लगातार करते हैं, उस करते पर हैं। फोकस करते हैं और ठान लेते हैं कि हमने कुछ करना है, तो परिस्थितियां भी वैसे ही ढल जाती हैं। तो आपकी जैसे जब आप मायके में थे तो मदर ने सपोर्ट किया हाँ होगा, जी। क्योंकि इन कामों को करने मायके के में लिए थी सपोर्ट तो होती है। मदर और दादी ने बहुत सपोर्ट किया, और वही सपोर्ट मुझे मेरे ससुराल में मिला। जो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस मुझे दिया और सपोर्ट किया कि हम कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकती हूँ। उनके कहने पर ही मैंने ये काम स्टार्ट किया था, छोटी स्केल से किया था। आज मैं अच्छे मुकाम पर हूँ। तो पायल, हमने सुना है कि आपने ट्रेनिंग स्कूल भी खोला, बहुत लड़कियां आपकी दीवानी रही हैं, और जो आप ड्रेस पहनती थी वही आप एक ब्रांड बन जाती थी और सब लोगों में पॉपुलर होने लग गई थी कि हमें तो यही ड्रेस चाहिए जो आप पहन के निकलती थी। वो वक्त भी आया? हाँ जी, बिल्कुल आया। जब मैंने शॉप खोली तो मेरा सबसे पहले स्टिचिंग का ही काम था।
स्टिचिंग के बाद जब लोग मेरी स्टिचिंग को पसंद करने लगे तो मेरे पास डिमांड आई कि अब मैं सिलाई सिखाना शुरू करूँ। तो तब मुझे कुछ लोगों ने डिमांड मेरे से की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिलाई सिखाई जाए। तब मैंने एक सेंटर, कोचिंग सेंटर भी खोला, जिसमें मैंने अनगिनत लड़कियों को सिलाई सिखाई, ट्रेनिंग दी। और वो लड़कियां काफ़ी हद तक, बहुत हद तक आज वो लड़कियां भी सक्सेस हैं। उन्होंने भी अपना बिजनेस कर रखा है, और कुछ अगर नहीं है तो घर में अपने लायक जरूर है। और हाँ जी, और प्लस इनमें एक खासियत और है, ये एक्सपर्ट हैं बिल्कुल अर्जेंट काम की। ये किसी भी कस्टमर को वापस नहीं भेजती। तो जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो अड़ोस पड़ोस के सभी एरिया में एक ही नाम आता है कि पायल के पास चले जाओ, वो ये काम जरूर कर देगी। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे पीको करना, इंटरलॉक करना, बटन की मशीन, ऐसे करते करते इसने बहुत ज़्यादा अपनी टीम बढ़ा ली है। और आप जो घर से लेडीज नहीं निकल पाती, उन्हें भी आप सुना है काम पे रखते हो और उन्हें हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम दे देते हो। वर्क कि फ्रॉम जो होम भी देते हैं साथ में। जैसे पहले स्टार्टिंग में मैं खुद काम करती थी, जब मेरा काम धीरे धीरे बढ़ गया, उसके बाद मैंने कारीगर स्टार्ट किए, कारीगर रखने स्टार्ट किए। एक कारीगर, 2 कारीगर, धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया मैं कारीगर बढ़ाती गई। तो मेरे पास आज पूरा स्टाफ है, जो कि सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ काम करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि हम जॉब पर ही फोकस करें, उल्टा ये भी हम सोच सकते हैं कि जो हमारे पास स्किल है, जिस पे हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो उसके जरिए हम अपने साथ साथ दूसरों को भी सक्सेस दे सकते हैं और उन्हें भी रोजगार दे सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। असल में हमें अपने हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। हम सबके अंदर एक हुनर ज़रूर होता है, और अगर हम उस हुनर को पहचान लेंगे तो हम मेहनत करके और बहुत अच्छा मुकाम पा सकते हैं, बहुत अच्छा अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं होती गाइस, कि जो पढ़ नहीं सकते तो वो कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके की कोई ना कोई आप स्किल डेवलप कीजिए। अब इन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरी वाले भी वर्कर्स रखे हुए हैं, ये एम्ब्रॉयडरी का भी वर्क करवाती हैं, और इनके पास लेटेस्ट डिजाइनर सूट भी अवेलेबल होते हैं। और जो डिजाइन इन्हें कोई बता दे तो ये उसको भी बनाने में बहुत माहिर हैं। और जो भी किसी को ये टाइम पीरियड देती हैं कि मैं इतने में इसका काम कर दूंगी, ये उससे पहले ही उसकी डिलीवरी करवा देती हैं। हाँ जी, बिल्कुल करा देते हैं, क्योंकि जुबान बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमने जुबान दी है और अगर हम उस जुबान पर पूरे उतरते हैं, तो सक्सेस आपको अपने आप ही मिलेगी। व्यवहार बहुत मायने रखता है। हमारा जो भी कस्टमर आता है बहुत अच्छे से हमसे एक बार आता है तो दोबारा जरूर खींचा चला आता और है, एक आता है तो 4 को और साथ लेकर ही आता है। हाँ तो ये वजह रही इसके सक्सेस होने की। एक इसने मेहनत करी, दूसरी इसने ईमानदारी रखी, तीसरा इसने अपनी जबान पे बहुत ज्यादा जो बात कही उस पे पक्के उतरना ही है, चाहे किसी भी कंडीशन में। इस तरीके से इनका रेंट का भी है कि अच्छी अच्छी ड्रेसेस ये रेंट पर भी देती हैं और हर तरीके का काम करती हैं। आज इन्होंने बहुत अच्छे स्केल पे अपना बुटीक पहुंचा लिया है, जहां अनगिनत लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई है और काम बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। तो अगर हम लोग भी किसी भी स्किल को डेवलप कर लें और उस पर फोकस करें, तो कहीं भी हम सक्सेस हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को देखकर मेरे ख्याल से जो लोग होपलेस हैं या जिनको समझ नहीं आ रही, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पायल की तरह आप भी अपनी किसी स्किल पे फोकस कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। काम जीरो से ही स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं फिर जाके सफलता आपके कदम चूमती ही है। क्योंकि पायल, क्या आपने जब काम स्टार्ट किया था सोचा था कि आप कभी इतने बड़े बुटीक पर होंगी और इतने वर्कर्स रखेंगी, इतना स्टाफ होगा और इतना आपका नाम होगा और इतने कस्टमर आपके दीवाने होंगे? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। यहाँ तक कि जब मैंने सिलाई सीखी थी तब भी मुझे जरूरत महसूस नहीं होती थी, और मैं कहती थी कि मैं सिलाई भी नहीं सीखूंगी। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था कि इतना सा मेरा जो मम्मी और दादी का कहना था, उनका कहना मानने पर मुझे आज ये चीज़ कि जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं कभी कर सकती थी, वो आज मैंने किया। हाँ, तो जॉब तो एक जॉब होती है। ये खुद ऑनर हैं इतनी बड़ी शॉप की और साथ में इतने वर्कर्स रखे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक लेडी जिसने अपने सिर पे काम स्टार्ट करा, वो आज इतने लोगों को दे रही हैं, काम दे रही हैं और उन्हें भी सपोर्ट कर रही हैं और खुद भी सारा सपोर्ट कर रही हैं, घर वालों को भी, और घर वाले भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइज, ये थी आज की स्टोरी, एक लेडीज़ की स्टोरी जिसने बहुत कम उम्र में किस तरीके से काम सीखा और आज कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मेरे ख्याल से आज काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिल चुका होगा। तो इसी के साथ
साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी भी आपका ख्याल रखा जे, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ राखा। और ये इनके पास इस तरीके का लहंगों का भी बहुत बढ़िया कलेक्शन है। काफ़ी कलेक्शन है हर चीज़ की, ड्रेसेस का, गाउन का, वन पीस का। और इनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की चर्चा तो इतनी दूर दूर तक है कि लोग बस पूछो ही मत, कैसे दीवाने हैं। और मैंने भी अपने लिए लिया है ये रेड कलर का सूट और लिया है प्लेन, और मैं इनको अब दूंगी ये प्लेन सूट। और उसके बाद जब ये बन के तैयार करके मुझे देंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने कितनी बढ़िया इसकी डिज़ाइनिंग करी है। तो ये रहा प्लेन सूट।